दो ऐसे महान क्रांतिकारी जो एक जेल में रहे, जिन्होंने अपनी शायरी से आजादी की लड़ाई लड़ी और सिर्फ शायरी ही नहीं बल्कि हंसते मुस्कुराते फांसी के फंदे को चूम लिया। जी हाँ, जिनके दोस्ती की मिसाल और जिनके हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल आज भी दी जाती है। लेकिन अफसोस कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि आजादी का मतलब क्या होता है और अनिवार्यता का मतलब क्या होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की। इनकी दोस्ती भारत के लिए हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है। फांसी पर झूलने से पहले इन दोनों महान क्रांतिकारियों ने कहा था कि अपने बीच कभी हिंदू और मुसलमान का झगड़ा मत होने देना और हिंदू मुसलमान की एकता को कायम रखना, क्योंकि इस एकता से ही हमारा देश आज़ाद हो सकता है। आज के दौर में कह ले तो यकीनन उनका यही मंशा रहा होगा कि हर दौर में जब हमारी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम रहेगी तो हमारा देश तरक्की के रास्ते पर जाएगा। लेकिन जब सरकारें ही हिंदू और मुसलमान के अंदर भेदभाव करने पे तुल जाए, उसके मंत्री ही हिंदू और मुसलमान के ऊपर भेदभाव करने पे तुल जाए, तो उस वक्त देश किस रास्ते पर जा रहा है। इसलिए कि अशफाकुल्लाह खान की उस शायरी को हमें देखना चाहिए जिसका जिक्र कहीं ना कहीं बहुत सारे नेताओं ने किया, और अशफाकुल्लाह खान की उस शायरी की एक एक लाइन को हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए मजहबी अनिवार्यता अगर हम किसी के लिए करते हैं, किसी के ऊपर अपने मजहब की चीज़ों को देश के नाम पर थोपते हैं, तो उस वक्त सवाल उस किसी दूसरे के धर्म पर नहीं बल्कि सवालिया निशान देश पर खड़ा हो जाएगा। पहले अशफाकुल्लाह खान की उस लाइन को सुनिए कि अशफाकुल्लाह खान कहते हैं। अशफाकुल्लाह खान अपनी क्रांति की शायरियों में लिखते हुए कहते हैं कि जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं कहते हैं फिर आऊंगा फिर आकर आए भारत माँ तुझे आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बच जाता हूँ, मैं मुसलमान हूँ पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ, अगर खुदा मिल गया कहीं तो अपनी झोली फैला दूंगा, जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांग लूंगा। देखिए, इस लाइनों में अशफाकुल्लाह खान ने अपनी मजहबी बात और अपने देश की मोहब्बत दोनों का जिक्र किया है कि राम प्रसाद बिस्मिल चूंकि हिंदू थे और हिंदू आइडियोलॉजी में पुनर्जन्म की बात होती है, तो राम प्रसाद बिस्मिल ये कहते हैं कि इस जन्म में अगर देश को आज़ाद नहीं करा पाऊंगा तो पुनर्जन्म लूंगा, उस जन्म में भी अगर देश को आज़ाद नहीं करा पाऊंगा तो फिर जन्म लूंगा। जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाएगा जन्म लेता रहूंगा और देश के लिए कुर्बान होता रहूंगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कभी अशफाकुल्लाह खान पर जबरदस्ती नहीं किया होगा कि नहीं तुम भी कहो कि तुम पुनर्जन्म लेकर आओगे और आज़ादी की लड़ाई में हर जन्म में हमारे साथ रहोगे। लेकिन अशफाकुल्लाह खान ने भी कह दिया कि हमारी मजहब की जो दीवारें हैं उन्हें तो मैं लांघ नहीं सकता, लेकिन अगर ईश्वर अल्लाह से अगर मिलूंगा तो ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे भी बार बार कुर्बान होने के लिए हिंदुस्तान की सरजमी दिया जाए। लेकिन अगर आज के नेता होते तो क्या कहते, सुनिए इस वीडियो में। ऐसे मुद्दों पर किसी को भी असहमत होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कल वो कहेंगे कि तिरंगा झंडा है, मगर हम तिरंगे के आगे झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम अल्लाह के आगे झुकते हैं, तिरंगे के आगे झुकेंगे नहीं। हिंदुस्तान में रहने वालों को, हर आदमी को तिरंगे के सामने झुकना होगा, तिरंगे के सामने झुकना होगा। वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम भारत के राष्ट्रवाद का महामंत्र है। जब हम इस मंत्र को भूले हैं हम कमजोर हुए। भी आपको मैं बताऊंगा कि वंदे मातरम पर जो पूरा डिबेट चला है, पूरा बहस चला है, तो वंदे मातरम पर न्यायालयों के फैसले क्या आए हैं और अब तक कोर्ट ने इस पर क्या अपनी राय रखी है और किन किन फैसलों में वंदे मातरम के बारे में क्या कहा गया है। और साथ ही जो तिरंगे की बात इन्होंने की है कि तिरंगा के सामने हर भारतीय को झुकना होगा, तो हमारे तिरंगा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का प्रोटोकॉल क्या है, हमें उसे कैसे सम्मान देना है, इस पर भी बातें होंगी। जय हिंद, जय भारत।